रिजर्व बैंक ने बैंकों को अलर्ट किया है कि वे पूर्वी अफ्रीकी देश तंजानिया और मोजाम्बिक से व्यापार के सौदों को सेटल करने में सावधानी बरतें, क्योंकि दोनों देश एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल हैं और इस लिस्ट में शामिल होने की वजह से दोनों देशों से पहले होने वाले व्यापार की पेमेंट को लेकर कुछ पाबंदियां लागू हैं। भारत में इन दोनों देशों से बड़ी मात्रा में दलहन का आयात होता है और दलहन आयात को लेकर होने वाली पेमेंट बैंकों के जरिए होती है। सर, इन दोनों देशों पर किस तरीके की पाबंदियां हैं जिसकी वजह से रिजर्व बैंक आगाह कर रहा है? भारत का दाल आयात हमेशा इन्हीं देशों के साथ फंसता है। इससे पहले म्यांमार के साथ भी इस तरीके का हुआ था। मोजाम्बिक और तंजानिया से भारत जो पिजन पी, जिसको हम अरहर कहते हैं, और कुछ और दालों का आयात करता है। और शुभम, भारत के इंपोर्ट का करीब 25% हिस्सा इन्हीं दोनों देशों से आता है, तंजानिया और मोजाम्बिक से आता है। इन दोनों देशों को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला गया है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट उन देशों को स्पष्ट रूप से सामने लाती है जहां मनी लॉन्ड्रिंग होने के बड़े खतरे हैं। पाकिस्तान अभी तक इस ग्रे लिस्ट में था, अब धीमे धीमे इससे बाहर हुआ है। इससे पहले म्यांमार के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब म्यांमार को इस लिस्ट में डाला गया था तो भारत को संचालनों में दिक्कत आई थी। जो देश एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में होते हैं उनके बैंकर्स के साथ ट्रेड करने के लिए दुनिया के तमाम देश सतर्कता बरतते हैं, क्योंकि उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा होता है। और भारत के आरबीआई ने बैंकों के लिए बहुत स्पष्ट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स लागू कर रखे हैं एफएटीएफ के नियमों के तहत। और इस वजह से बैंकों को ये कहा गया है कि वो वहाँ से आने वाले आयात पर सतर्कता बरतें और बचें। और इसका असर दाल बाजार पर हमें दिखाई देगा, क्योंकि अगर बैंकों के बीच में ट्रेड नहीं होगा और इम्पोर्ट रुकेगा तो भारत के दाल बाजार में आपूर्ति में थोड़ी कमी हो सकती है।